देवर भाभी का अनोखा प्यार। रामलाल एक किसान था। उसके दो बेटे थे, विराट और सुभाष। बड़े बेटे का नाम विराट था, छोटे बेटे का नाम सुभाष था। विराट और सुभाष बड़े ही होनहार बच्चे थे। वे अपने घर का काम बखूबी करते थे। रामलाल के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। रामलाल के ये बच्चे पढ़ाई में खास कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए रामलाल को उनकी चिंता होती थी। गांव में खेती किसानी थी, उसी से इसी तरह घर का भरण पोषण हो रहा था। रामलाल सोचता तो था कि उसका बेटा शहर जाके कुछ कमाई करे, लेकिन क्या करे, लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शहर में जान पहचान वाला भी कोई नहीं था। एक दिन रामलाल शहर गया था। वहाँ उसको अपने बचपन का दोस्त मिला, जिसका नाम लखन था। लखन एक ईमानदार खुददार आदमी था। उसके पड़ोस जान पहचान वाले भी उसकी इज्जत करते हैं। रामलाल जब अपने दोस्त लखन से मिला तो दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना। रामलाल लखन से बोला, दोस्त तुम तो शहर में मज़े कर रहे हो, तुम्हारे तो भाग्य शहर आके जाग गए हैं। लखन बोला, दोस्त शहर में सब कुछ है लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ नहीं हैं। रामलाल बोला, दोस्त सब कुछ तो यहाँ पे है, और क्या चाहिए तुमको। लखन बोला, दोस्त शहर में प्रदूषण बहुत है, जिस वजह से अनेक बीमारियां शहरवासियों को घेरती हैं। यह शहर तो दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है। हजारों गाड़ियां यहाँ दिन रात चलती हैं। रामलाल बोला, और क्या कमी है तुम्हारे शहर में। लखन बोला, दोस्त यहाँ गांव की तरह प्यार लोगों के बीच नहीं है। सब अपने काम में बिजी हैं। लोगों को अपने आस पड़ोस वालों से मिलने की फुर्सत तक नहीं है। भला गांव में ऐसा तो नहीं है। इसी तरह दोनों के बीच बातें होती रही। इसी बीच लखन की बेटी 2 बार उनको चाय पिला चुकी थी। अब दिन के 1 बजने वाला था। भोजन का समय हो रहा था। लखन की पत्नी रामलाल जी को भोजन के लिए कहती है। लखन की पत्नी मंजू अक्सर बीमार रहती, उसको लीवर की समस्या हो गई थी। रामलाल मंजू को भाभी कहता था। जब यह बात रामलाल को पता चली तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा, देख लखन, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, यदि तू कोई और मदद चाहता है तो मैं कर सकता हूँ। लखन को इसी मौके का इंतज़ार था। वह बोला, दोस्त शहर में रहने के कारण, बीमारियों से घिरा होने के कारण मैं अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। यदि तुम मदद कर सकते हो तो मंजू को बचाया जा सकता है। रामलाल बोला, बताओ कौन सी मदद चाहिए। लखन बोला, उसको लीवर ट्रांसप्लांट करना है। यदि तू मदद करे तो तेरा लीवर उसको लग सकता है, तुझे भी कुछ नहीं होगा, तू पहले जैसा हेल्दी रहेगा। यह बात सुनकर रामलाल तैयार हो गया। उसने अपना लीवर बड़ी खुशी से मंजू भाभी को देने का तैयार हो गया। वह बोला, लीवर तो क्या, भाभी जी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। लखन को अपने बचपन के गांव के दोस्त पर आज बड़ा गर्व था। लखन रामलाल को अपने दिल्ली के बड़े अस्पताल में ले गया, जहां उसने अपनी पत्नी को दिखाया था। वो दिल्ली एक जाना माना अस्पताल था, जहां देश विदेश से लोग अपना इलाज कराने आते थे। लखन के सारे टेस्ट हुए। इस तरह 1 सप्ताह के बाद लखन की पत्नी को एक लीवर डोनर मिल ही गया। उसका लीवर ट्रांसप्लांट सफल हुआ। लखन आज प्रसन्न था। उसे अपने दोस्त पर गर्व था, पत्नी को अपने देवर पर गर्व था। वो सगा न होने पर भी सगे से बढ़कर था। रामलाल को कुछ दिन दिल्ली में ही रहना पड़ा, क्योंकि उनको डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना था। आखिर 1 महीने बाद रामलाल अपने घर पहुंचा। रामलाल के घर पहुंचने पर घर के लोग बहुत प्रसन्न थे। आज रामलाल अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका एक ब्राह्मण दोस्त उसके काम आया। लखन ने रामलाल के घर वापस जाते वक्त अनेक कपड़े गिफ्ट दिए थे और साथ ही कुछ रुपए भी दिए थे। रामलाल ने जब यह सब अपने बच्चों को दिखाया तो बच्चे प्रसन्न थे। वे अपने पिताजी से बोले कि तुम 1 महीने में इतना कमा सकते हो तो घर बैठने का क्या फ़ायदा है। रामलाल के बच्चों को उनके ऑपरेशन लीवर डोनेट वाली बात पता नहीं थी। उसने सोचा, यदि उसने घर में यह बात बताई तो घर के लोग नाराज़ हो जाएंगे, इसीलिए वो चुप था। जब घर के लोगों ने रामलाल से उपहारों के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं अपने दोस्त की बात बतलाई कि अपने दोस्त के शहर गया था, उसने ही ये सारे गिफ्ट दिए। बात यहीं ख़त्म हो गई। एक दिन रामलाल स्नान कर रहा था। उसका बेटा बाहर बैठा उनको देख रहा था। गांव के लोग खुले में स्नान करते हैं, खासकर पुरुष।
तो खुले में ही नहाना ही पसंद करते हैं। रामलाल आज बहुत दिनों बाद स्नान कर रहा था। पहले तो वह रोज़ स्नान कर रहा था, लेकिन आजकल वह रोज़ स्नान नहीं कर रहा था। शायद उसको डर था कि कहीं उसकी बात बच्चों को पता न चल जाए। आज यही हुआ। रामलाल जब स्नान कर रहा था, उस दौरान उसके बेटे की नज़र उसके ऑपरेशन वाली जगह पे गई, तो रामलाल पकड़ा गया। उसको समझ नहीं आया कि बात को कैसे संभालेगा। थोड़ी देर बाद जब वह स्नान करके अपने कमरे में गया, तो उसका बेटा भी पीछे पीछे उसके पास पहुंचा। बेटे ने पिताजी की घाव जो ऑपरेशन द्वारा हुआ था, जो कि अब भर चुका था, उसका जिक्र किया। रामलाल ने अब सहन नहीं हुआ। आखिरकार कब तक वह उस भलाई वाली बात को अपने अंदर दबा कर रखता। उसने अपने दोनों बेटों के सामने सारी बात बताई। पहले तो बेटे अपने पिता पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब उनको पता चला कि जो लीवर उन्होंने डोनेट किया है वह साल भर के अंदर अपना स्वरूप ले लेता है, तब जाकर उनकी चिंता दूर हुई। उन्हें अपने पिताजी पर गर्व हुआ। 3 महीने के बाद जब लखन की पत्नी ठीक हो गई, तो लखन ने गांव अपने दोस्त के यहाँ जाना उचित समझा। आखिर उसके दोस्त ने उनकी एक बड़ी मदद जो की थी। आज लखन गांव के लिए निकला। वह अपने साथ शहर की बढ़िया मिठाई, फल, कपड़े लेकर निकला। दोपहर 2 बजे वह रामलाल के घर पहुंचा। रामलाल उस समय अपने खेत में गेहूं की सिंचाई कर रहा था। फरवरी का महीना था, थोड़ी ठंडी भी थी। रामलाल अपने दोस्त और उसके परिवार के लिए गर्म कपड़े भी लेकर गया था। जब रामलाल को उसके दोस्त के आने की खबर उसके बेटे ने दी, तो वह बड़े तेज़ी से अपने दोस्त से मिलने आया। रामलाल अपने दोस्त लखन को अपने घर पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने लखन की खातिर में कोई कमी नहीं की। आखिर वो उसका बचपन का दोस्त भी था। 2 दिन गांव में रुककर लखन शहर वापस आ गया। लखन ने गांव में देखा कि रामलाल के बेटे बड़े ही हेल्दी हैं, देखने में सुंदर भी हैं, दिमाग के तेज भी हैं, लेकिन वह किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं पाए। लखन ने उसके बड़े बेटे का सारा गणित जान लिया। उसके बाद वह शहर आया। उसकी बेटी ने बिजनेस की पढ़ाई की थी। लखन अपनी बेटी से बोला कि तुम मेरे दोस्त के बेटे से शादी कर लो। वह बोली कि कितना तक पढ़ाई की है। लखन बोला, उन लोगों ने इंसानियत की पढ़ाई की है। वह एक हेल्दी पर्सन है, दिमाग का तेज भी है। शहर में उसको कोई बिजनेस खुलवा देंगे, वह बखूबी संभाल लेगा। लखन के पास रुपया पैसा तो था नहीं। उसने रामलाल के बड़े बेटे को गांव से शहर बुलावा भेजा और इस सब के बारे में रामलाल से बात की, तो रामलाल भी उन दोनों की शादी को तैयार हो गया। रामलाल को नेकी का आज एक बड़ा फ़ायदा मिल रहा था। उसका बेटा का शहर में बिजनेस खुल रहा था। जब लखन विराट को शहर लाकर उसकी सारी बात बताई, तो वह तैयार हो गया। कुछ दिन बाद विराट और शहर में बिजनेस खुल गया। लखन की बेटी बिजनेस में उसकी मदद करने लगी। वह एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। साल भर के बाद लखन ने अपने छोटे बेटी की रामलाल के बेटे से करवा दी। अब लखन रामलाल समधी भी बन चुके थे। रामलाल अब बहुत प्रसन्न था। उसको अपने बेटे की चिंता भी नहीं थी। गांव में इतनी ज़मीन थी कि एक बेटा आराम से गुजर बसर कर सकता था। कुछ साल बाद रामलाल ने सुभाष की भी शादी कर दी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।